अनुष्का और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजस्व कॉलोनी में चल रहे 10 दिवसीय श्री गणेशोत्सव का रंग रूप हर दिन खास हो रहा है। 5वें दिन हुए आयोजन में एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां युवा कांग्रेस नेता मयंक जाट की मेजबानी में विशेष आरती का आयोजन हुआ। राजस्व कॉलोनी गणेश उत्सव समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में तपस्या भवन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला कार्यालय से पधारे विस्तारक जन विशेष रूप से उपस्थित रहे। यहाँ भगवान गणेश जी की आरती में श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो उठा। कार्यक्रम के दौरान गणेशोत्सव समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रतिदिन अलग अलग सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। आने वाले दिनों में भजन संध्या और प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होगा। राजस्व कॉलोनी का ये गणेशोत्सव क्षेत्र में धार्मिक आस्था और सामाजिक सद्भाव का संगम बन चुका है। 5वें दिन की आरती ने श्रद्धालुओं को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या बोलूँ, मुझे यही समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि परिवार के बीच में जब बोलते हैं तो सबको मालूम है कि हमारा नेचर क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जैसे कि श्री गणेश भगवान को विघ्नहर्ता कहते हैं, तो आप सभी के विघ्नों को हरें, आप सभी की जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। प्रथम पूजनीय देव है। और एक बार ऐसा बहस चली थी कि किसको माने, तो शिव जी और पार्वती माँ ने बोला कि चलिए देखते हैं कि कैसे क्या। तो जो तीनों लोगों में सबसे पहले परिक्रमा करेगा और आएगा हमारे पास में, तो उसको प्रथम पूजनीय माना जाएगा। तो सब तो अपने जा रहे थे, अब गणेश जी के पास में मूसक है, तो वो बहुत धीमे 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 चाल थी उनकी उसमें। तो उस समय गणेश जी ने क्या करा कि तीनों लोगों की बजाय माता पिता के 3 बार उन्होंने राउंड घूमे, और उसमें उनको प्रथम पूजनीय कहते हैं, क्योंकि उन्होंने 3 राउंड घूमे। तो पूरे तीनों लोगों में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा अगर कोई है तो हमारे माता और पिता हैं। तो मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि जब भी कुछ भी करें तो अपने माता पिता के हमेशा धोख दें और उनकी हमेशा जो भी आदेश रहे उनका पालन करें, आपकी जिंदगी बन जाएगी। मध्य प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने रतलाम में आयोजित वोट चोर गद्दी छोड़ जन समर्थन रैली और आम सभा के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव और भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पटवारी ने खुलकर कहा कि भाजपा सरकार उन्हें चुप कराने और नशे के खिलाफ उनकी आवाज दबाने के लिए हत्या की साजिश रच रही है। इससे पहले मांगरोल फंटे पर धाकर समाज के विरोध प्रदर्शन के दौरान जीतू पटवारी के वाहन पर पथराव भी हुआ, जिससे उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए। पटवारी ने भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में ड्रग्स और अवैध शराब का कारोबार नेताओं की शह पर फल फूल रहा है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार के कई मंत्रियों के रिश्ते ड्रग्स माफिया से हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश देश में नशे के कारोबार में सबसे आगे है। साथ ही झाबुआ के एक गांव का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश से बड़े पैमाने पर अवैध शराब गुजरात भेजी जा रही है। कि चोरी से उधर सरकार बनाओ और फिर इधर लोगों को ठेका बताओ, डरो मत। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, मुझे फिर से बताओ, गली गली में रतलाम की अवैध शराब बिकती है या नहीं बिकती है? बिकती है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ काका, आपसे पूछ रहा हूँ, पत्रकारों से पूछ रहा हूँ, ये अवैध नशा जिसमें ड्रग्स, कोकीन, अफीम, इस तरह के मध्य प्रदेश में जाल फैला कि नहीं फैला? मैं पत्रकारों को चुनौती देता हूँ, पत्रकारों को चुनौती देता हूँ, एक विभाग ऐसा एक जिसमें बिना रिश्वत से काम होता है, तो कृपया करके वो विभाग में मुझे ले चलो। उस अधिकारी का नाम बता, मैं उसका सम्मान करना चाहता हूँ। आप बता सकते हो? कमीशन की सरकार है। मोहन यादव का एक मिशन 50% से ज्यादा हो कमीशन, एक ही धंधा है। मुझे आप बताओ, यदि वोट जनता के हैं तो सरकार जनता की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो ये वोट चोरी की यात्रा उसकी यात्रा है। अब नरेंद्र मोदी हर बार बीजेपी का एक बहुत पुराना
स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, सुना था आप लोगों ने? सुना था काका? बीजेपी के आरएसएस के लोग कहते थे स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ। नरेंद्र मोदी जी पेन लेते हैं, पेन वो होता है मोड ब्रेक, एक कंपनी आती है, वो जर्मनी की कंपनी, 1 लाख का पेन आता है, नरेंद्र मोदी के पास है। घड़ी रोलेक्स की पहनते हैं 8 लाख की, वो स्विट्जरलैंड की आती है। इनको स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ की असलियत बता रहा हूं मैं कि मैंने कल परसों नरसों पिछले 10 दिन से कहा कि इस प्रदेश में नशा बढ़ रहा है, और मेरे मन से नहीं कहा, मैंने नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट के आधार पर देश में जो मिडिल हमारे मध्य भारत के राज्य हैं, वो चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे इधर का अपना छत्तीसगढ़ हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, या आसपास के जितने बड़े राज्य हैं, उसमें सबसे ज्यादा नशे की खपत मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ड्रग्स अद्भुत और अकल्पनीय आने लगा। जगदीश देवड़ा के साथ जिनके फोटो आते हैं, वो ड्रग्स के व्यापारी निकलने लगे। तो क्या मुझे ये बात नहीं पूछनी चाहिए कि ऐसा जो हो रहा है? पूछनी चाहिए कि नहीं पूछनी चाहिए? अरे भोपाल में ड्रग्स माफियाओं की फैक्ट्री पकड़ाई, तो विश्वास सारंग के साथ फोटो है जो बीजेपी का मंत्री है, तो मुझे उससे सवाल नहीं करना चाहिए? प्रहलाद पटेल के साथ ड्रग्स माफियाओं के फोटो आए, तो मुझे सवाल नहीं करने चाहिए? मुझे जब मैं सवाल करता हूँ तो मोहन यादव को अच्छा नहीं लगता है। हद जब हो गई, जब मैंने उनसे पूछा कि मोहन भैया इस नशे को रोकना है, आप मुख्यमंत्री बने हो, हमारे सर के ताज, आप प्रदेश के मुखिया हो, आपका मुख्यमंत्री का पद, इसका सम्मान है, ये हमारा भी दायित्व है, हम विपक्ष के जरूर है। पर मोहन भैया को ये बात अच्छी नहीं लगती, वो मुझे क्रिटिसिज्म करते, मुझे गालियां देते, मेरे खिलाफ बातें करते, अपनी महिला मोर्चा की बहनों से मेरे पुतले जलवाते, मुझे डराने की कोशिश करते। मेरे को डरना चाहिए? मैं पूछ रहा हूँ, मुझे डरना चाहिए क्या? आज हुई जब बीजेपी के एक मंडल अध्यक्ष ने मेरी गाड़ी पे पत्थर मार दिया, मुझे रोका, लाठियां और डंडे लेके मेरे को रोक के मारने की कोशिश। मोहन भैया, ये मध्य प्रदेश की तस्वीर थी। अगर मेरी हत्या करके आप नशा रोक सकते हो तो कृपया करके मेरी हत्या करवा दो, पर नशे को रोको आप। इस नशे के खिलाफ मैंने बिगुल बजा दिया, इस नशे के खिलाफ मैंने बिगुल बजा दिया। आप सब मेरा साथ दोगे कि नहीं दोगे? मैं प्रदेश की जनता से आह्वान करता हूँ, जिस इस वीडियो के माध्यम से जो सुन रहा है, अगर मोहन भैया मेरी हत्या भी करवा देंगे तो मैं नशे के खिलाफ अभियान नहीं रोकूंगा, ये वचन लेता हूँ। मुझे नहीं पता था कि इतनी हम तुम्हारे पता था। रतलाम में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते सोमवार को गौरव पैलेस कॉलोनी में जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई। लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। राहगीरों को चलने में भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शहर की अन्य कॉलोनियों में भी जल भराव हुआ है। हनुमान ताल लबालब हो चुका है। लगातार बारिश से ठंडा मौसम बना हुआ है। लगातार हो रही तेज बारिश से धोलावाड़ डैम के 3 गेट खोले गए हैं, तो वहीं रतलाम के उसरगार से अमलेटा जाने वाले मार्ग पर पुलियां धंस गई है। जिले की नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ है। जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते आमजन परेशान। अंडरब्रिज में भरे पानी से विद्यार्थी एग्जाम से हुए वंचित। राउटी रेलवे अंडरब्रिज रहवासियों के लिए सालों से मुसीबत का कारण बना हुआ है। लगभग 15 सालों से यहां जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते बारिश में आवागमन बाधित हो जाता है, जहां विद्यार्थियों से लेकर इमरजेंसी सेवाएं तक बाधित होती है। शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत कराने के बावजूद अंडरब्रिज की समस्या से निजात नहीं मिल पा रही है। ऐसा ही वाकया देखने को मिला जब 15 किलोमीटर दूर से आई छात्राओं को ब्रिज के नीचे पानी भरा होने से घंटों इंतजार करना पड़ा।
और साधन नहीं मिलने पर छात्राएं एग्जाम देने से वंचित रह गई। सोमवार सुबह 11 बजे छात्राओं द्वारा बताया गया कि कई अभिभावक अपने बच्चों को अंडरब्रिज के कारण ही स्कूल भी नहीं भेजते। सरकार चाहे कितने भी दावे कर ले, लेकिन कल का भविष्य आज की स्थिति खुद बयां कर रहा है कि कैसा विकास जहां विद्यार्थी शिक्षा से ही वंचित रह जाए। कहाँ जा रहे हैं इसी बारिश में? स्कूल जा रहे हैं। तो इतनी बारिश में स्कूल जाना जरूरी है क्या? एग्जाम है। तो सर से बोलना था ना कि एग्जाम बाद में रख लेते। तो हमारी वजह से क्या मध्य प्रदेश शासन बोर्ड बोले कि एग्जाम का टाइम और डेट चेंज करेंगे क्या? पर जैसे अब ऐसी बारिश में कैसे जाओगे आप? तो ये क्या उनकी गलती थोड़ी ना, ये तो हमारे लोगों की गलती है। ये सुधार ही नहीं रही इसको कुछ भी। इसको नहीं सुधार रहे तो आप हर बार ऐसे ही जाते हो? हाँ, तो हमको 15 साल हो गए ऐसे करते करते। मेरे पिताजी को 15 साल हो गए रोज ऐसे निकालते निकालते।